नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे डिप्लोमेसी यानी कि कूटनीति के बारे में। तो जैसा कि कूटनीति का डिप्लोमेसी कहा जाता है इसे, और इसमें होता ये है कि कोई भी राष्ट्र या राष्ट्र के समूह जो इनके प्रतिनिधि होते हैं, इनके द्वारा किसी भी मुद्दे पर चर्चा या वार्ता की जाती है जिससे दोनों ही राष्ट्र या देश के हित सधे या प्रभावित हो, कूटनीति कहलाता है। अब अगर हम कूटनीति की बात करें तो आज जो समय चल रहा है, वर्तमान समय जो है, तो ऐसे समय में कोई भी देश बिना कूटनीति के अलग नहीं रह सकता। यानी कि हर देश का अपना अपना कूटनीति होता ही है। जैसे भारत का चीन के लिए, भारत का अमेरिका के लिए, भारत का रूस के लिए, तो मतलब एक देश का दूसरे देश से कूटनीतिक संबंध जरूरी है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, कूटनीति की अगर बात करें तो इसमें राष्ट्र या राष्ट्र के समूहों के प्रतिनिधियों के द्वारा किसी मुद्दे पर चर्चा की जाती है जिसे कूटनीति कहते हैं। और असल में इसमें दोनों ही देश के हित सधते हैं, यानी कि हित प्रभावित होते हैं। दोनों ही देश अपना हित चाहते हैं इसके लिए। तो ऐसा ये है कि जो दो देश होते हैं वो आपस में चाहते हैं कि इनमें संबंध जुड़े, आपसी संबंध। तो ये हो गया कूटनीति की बात। अब हम बात करें कि क्या पहले ऐसा चला करता था। तो जी हाँ, पहले ऐसा हुआ करता था कूटनीति। लेकिन पहले यानी कि प्राचीन समय में जो कूटनीति था, एक तरह से वो छल का नीति हुआ करता था। तो इसमें ये होता था कि जो भी व्यक्ति योग्य, कुशल और कूटनीति के द्वारा किसी अन्य देश के लोगों को अपना मित्र बना लेते थे और कहीं ना कहीं से उनको ठगने का प्रयास करके अपने राज्य का फ़ायदा करना चाहते थे, और वो छल पूर्वक किया जाता था। लेकिन आज के समय में छल कपट को कूटनीति नहीं कहा जाता है। तो अगर हम वर्तमान समय में बात करें तो इस समय में कूटनीति शब्द का प्रयोग दो राज्यों में यानी कि दो देशों में शांतिपूर्ण समझौतों के लिए किया जाता है। और ये भी है कि आजकल डिप्लोमेसी के लिए हिंदी जो शब्द है वो कूटनीति के स्थान पर राजनय यानी कि राजनयिक का शब्द का प्रयोग किया जाने लगा है। अब हम बात करें कि डिप्लोमेसी शब्द के बारे में भी थोड़ी सी जान लें तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो डिप्लोमेसी की अगर हम बात करें तो डिप्लोमेसी शब्द जो है ग्रीक भाषा का शब्द है, जो कि ग्रीक भाषा के डिप्लाइन शब्द से बना हुआ है। और डिप्लाइन का मतलब होता है किसी चीज़ को मोड़ना या फोल्ड करना या दोहरा करना। और शुरू में ये होता था कि जब ग्रीक राज्य का पतन हुआ, उसके बाद रोमन साम्राज्य का विकास हुआ। और रोमन साम्राज्य में क्या होता था कि पासपोर्ट और सड़कों पर चलने के लिए अनुमति पत्र जो था ये दोहरे करके सील करके दिए जाते थे। और ये पासपोर्ट और अनुमति पत्र एक धातु के पत्रों पर खुदे हुए रहते थे और इनको डिप्लोमा कहा जाता था। फिर धीरे धीरे डिप्लोमा शब्द जो है इसका प्रयोग सभी सरकारी कागजातों के लिए होने लगा, और विदेशियों के विशेषाधिकार या उनकी जो उन्मुक्ति थी वो भी विदेशी संबंधी कागजात को भी डिप्लोमा कहा जाने लगा। और जब इन संधियों की संख्या अधिक हुई तो इनको सुरक्षित स्थानों पर रखा जाने लगा, और ये स्थान बाद में राजकीय अभिलेखागारों के नाम से जाने गए। और फिर बाद में ये हुआ कि जब राजकीय अभिलेखागारों में डिप्लोमाज की संख्या बढ़ गई तो उनको छांट कर अलग करने और उनको देखभाल करने के लिए अलग से कर्मचारी नियुक्त किए जाने लगे। और फिर इन कर्मचारियों का जो कार्य था उसे राजनयिक कार्य या कूटनीतिक कार्य कहा जाने लगा। तो इस प्रकार कूटनीति की उत्पत्ति हुई। तो ये हो गया कूटनीति की बात, है ना। अब हम बात करें कि कूटनीति के प्रकार। तो जान लीजिए कि कूटनीति के 9 प्रकार होते हैं, 9 टाइप्स ऑफ डिप्लोमेसी। तो जैसा कि बताया आपको 9 प्रकार के कूटनीति होते हैं, यानी कि 9 टाइप्स ऑफ डिप्लोमेसी। तो ये जो प्रकार होते हैं इनको ट्रैक कहा जाता है, यानी कि ट्रैक 1 डिप्लोमेसी, ट्रैक 2, ट्रैक 3, ट्रैक 4, ट्रैक 5, ट्रैक 6, ट्रैक 7, ट्रैक 8, ट्रैक 9, ये डिप्लोमेसी। अब हम ट्रैक 1 डिप्लोमेसी की बात करें जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ट्रैक 1 डिप्लोमेसी की अगर हम बात करें तो इस प्रकार की डिप्लोमेसी
सरकारी स्तर पर किए जाते हैं, यानी कि दो देश की सरकार आपस में बात करते हैं, तो इसे ट्रैक डिप्लोमेसी कहा जाता है। इसके बाद दूसरा है ट्रैक 2 डिप्लोमेसी। तो इसमें क्या होता है, जितनी भी गैर सरकारी संगठन होती हैं और जो व्यावसायिक संस्थान हैं, जब ये दो देश के आपस में मिलकर कुछ मसौदा तय करते हैं तो इस प्रकार के डिप्लोमेसी को ट्रैक 2 डिप्लोमेसी कहा जाता है। जबकि अगर हम ट्रैक 3 डिप्लोमेसी की बात करें तो इसमें क्या होता है कि दो देश आपस में व्यापार और वाणिज्य के द्वारा ट्रैक 3 टाइप की डिप्लोमेसी स्थापित करते हैं। और ट्रैक 4 डिप्लोमेसी की अगर हम बात करें तो इसमें लोगों के द्वारा कूटनीति अपनाई जाती है। जैसे इसका उदाहरण ऐसे है कि मान लीजिए हम बात करते हैं भारत और अमेरिका के संबंध को लेकर, तो जैसे होता क्या है कि भारत में कुछ ऐसा घटना होता है या फिर कोई पूजा अगर हो रहा है, ठीक है, तो अब चूंकि अमेरिका में भी इंडियंस रहते हैं और कुछ लोग जो इंडियन को पसंद करते हैं, तो यहाँ के त्योहारों को वो थोड़ी ज़्यादा मनाने लग जाते हैं। तो इस प्रकार का जो व्यवहार दर्शाया जाता है इसको बोलते हैं ट्रैक 4 डिप्लोमेसी। और ट्रैक 5 डिप्लोमेसी की बात करें तो इसमें विद्यार्थियों और साइंटिफिक रिसर्च के आदान प्रदान के द्वारा ये डिप्लोमेसी की जाती है। लेकिन जो सबसे प्रमुख है वो है ट्रैक 1 डिप्लोमेसी। और ट्रैक 5 की अगर हम बात करें तो इसमें विद्यार्थियों और खोज के आदान यानी कि रिसर्च के आदान प्रदान के द्वारा कूटनीतिक संबंध स्थापित किए जाते हैं। ट्रैक 6 डिप्लोमेसी की अगर हम बात करें तो इसमें अपने से संबंध में मत बनाकर, यानी किसी भी देश के संबंध में अपने से मत बनाकर हम अपने तरीके से कूटनीति अपनाएं, वो ट्रैक 6 टाइप की डिप्लोमेसी कहलाती है। जबकि ट्रैक 7 अगर डिप्लोमेसी की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें धर्म के द्वारा किसी भी देश से कूटनीतिक संबंध स्थापित किए जाते हैं धार्मिक मामलों को लेकर। ट्रैक 8 डिप्लोमेसी की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, किसी भी देश को आर्थिक सहायता देकर कूटनीतिक संबंध स्थापित किया जाता है। तो ये भी कूटनीति का एक प्रकार है, लेकिन ट्रैक 8 यानी कि 8वें टाइप का ये कूटनीति है। जैसे मान के चलिए अगर भारत नेपाल को कुछ सहायता राशि दे रहा है और उसके बाद कूटनीति स्थापित करे, या फिर कोई भी किसी भी देश को अगर हम चाहें, यानी हमारा देश चाहे तो सहायता देकर उससे कूटनीतिक संबंध स्थापित कर सकता है। तो इस प्रकार के डिप्लोमेसी को ट्रैक 8 टाइप का डिप्लोमेसी कहा जाएगा। ट्रैक 9 की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जनसंचार के माध्यमों का प्रयोग करके मीडिया के द्वारा जो कूटनीति स्थापित की जाती है उसको ट्रैक 9 टाइप का डिप्लोमेसी कहा जाता है। अब एक चीज़ और है, उसको थोड़ी जान लीजिए, उसको जो हम हिंदी में बोलते हैं निवारक कूटनीति यानी कि प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी। तो इसमें ऐसा होता है कि जो प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी में कोशिश किया जाता है दोनों देश के द्वारा कि किसी भी घटना को घटित होने से रोकने के लिए की गई जो कूटनीति होती है उसे प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी कहा जाता है। इसमें ऐसा होता है जैसे मान लीजिए कि भारत और चीन का जैसे मुद्दा अभी चल रहा है, या फिर हुआ ये कि मान के चलिए हम इसको छोड़ दें, नेपाल और चीन का चल रहा है, तो दोनों के बीच में अगर तनाव बढ़ जाए तो कोई तीसरा देश आकर दोनों के बीच ऐसा कोशिश करे कि इनके बीच जो घटना घटने वाला है वो रुक जाए, तो इसको कहेंगे प्रिवेंटिव डिप्लोमेसी या निवारक कूटनीति। तो ये था कूटनीति के बारे में थोड़ी सी जानकारी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।